हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोफी और आप देख रहे हैं सोफी वर्ड्स। किसी कहानी का अंत कभी वैसे नहीं आता जैसे लोग उम्मीद करते हैं। न ड्रामेटिक म्यूजिक, न स्लो मोशन और न आसमान से फटने वाला विजुअल। असली अंत तो बस चुपचाप आता है, एक नॉर्मल दिन की तरह, जब तुम उठते हो और अचानक महसूस करते हो कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया। नोबिता की जिंदगी में भी बस यही हुआ। सालों तो डोरेमोन उसकी हर मुसीबत में बचाव करने वाले शील्ड की तरह खड़ा रहा, कभी गैजेट लेकर, कभी सलाह देकर और कभी बस उसके साथ खड़े रहकर। लेकिन आज पहली बार वो उसी बच्चे के सामने खड़ा है जिसे उसने प्रैक्टिकली देखे तो उठाकर बड़ा किया और अब उसे वो छोड़कर जाने वाला है। यह गुड बाय किसी इमोशनल ओवरडोज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि नोबिता आखिरकार अब उस उम्र में और उस माइंडसेट में पहुंच गया जहाँ वो अकेले अपनी जिंदगी का आगे का सफर तय कर सकता है। और यही असली मैच्योरिटी है, जब तुम समझते हो कि सहारा हमेशा नहीं रहता। और आज की ये स्टोरी है डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कैसा होता। 10 साल बीत चुके हैं। नोबिता अब रोने धोने वाला बच्चा नहीं रहा, लेकिन उसके कमरे में डोरेमोन की मौजूदगी आज भी हवा में टंगी हुई लगती है। खिड़की के पास वही पुरानी कुर्सी, मेज पर गैजेट की बची हुई खाली जगह और दीवार पर वो हल्का सा दाग। सब कुछ जैसे वक्त को पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हो। कमरा बदल गया पर यादें नहीं। और इसी बदले हुए कमरे में आज नोबिता को मैसेज मिलता है कि डोरेमोन अब फ्यूचर में लौटने वाला है। डोरेमोन को कोई खतरा भी नहीं रहता और न ही कोई ड्रामा। बस एक नोटिफिकेशन मिलती है कि अब डोरेमोन का मिशन खत्म हो चुका है। ये सुनकर नोबिता पहले की तरह रोता या डोरेमोन को चिपकता नहीं, वो बस शांत खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। और डोरेमोन उसकी तरफ देखकर वही भरोसे वाली हल्की मुस्कान देता है और कहता है, अब तू पहले जैसा नहीं है। तो गिरता है लेकिन खुद खड़ा भी हो जाता है। मैं इसीलिए आया था। और ये शब्द तो बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत भारी है, जैसे कोई बता दे कि अब तुझे खुद आगे अकेले चलना होगा। कमरा उस पल में अजीब सा भारी लगने लगता है। डोरेमोन एक आखिरी बार चारों तरफ देखता है, उन सब यादों पर जहाँ दोनों ने मिलकर मजाक किए, गलतियाँ की, फाइटिंग खेली और छोटी छोटी जीतें मनाई। जियान और सुनियो से पिटाई की रातें, शिजुका को बचाने वाले मूवमेंट, सब जैसे उसी कमरे में घूम जाते हैं। धीरे धीरे डोरेमोन का शरीर चमकने लगता है, जैसे टाइम उसे वापस खींच रहा हो। नोबिता बस उसे देखता रहता है, ना डर ना घबराहट, बस सच्चाई को अपनाना। गायब होने से पहले डोरेमोन एक छोटी सी मुस्कान भी देता है। उसमें कोई बड़े डायलॉग नहीं रहते, बस ट्रस्ट रहता है, ऐसा जैसे कह रहा हो अब आगे तू अकेला कर लेगा। जैसे डोरेमोन पूरी तरह गायब हो जाता है, कमरा एकदम शांत हो जाता है। वो छोटी छोटी आवाजें, गैजेट की साउंड, मेटल की फुटस्टेप, सब गायब। और उसी चुप्पी में साफ पता चलता है कि नोबिता के जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। और अगली सुबह नोबिता वैसे उठता है जैसे रोज उठता था, लेकिन इस बार वो किसी गैजेट की उम्मीद में नहीं रहता। वो अपनी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। शायद वो आज भी लेट हो जाए, शायद आज भी टेस्ट खराब हो जाए, लेकिन अब हर मिस्टेक उसकी अपनी होगी और हर जीत अब उसकी जीत होगी। ये उसे थोड़ा नर्वस भी करती है और थोड़ा स्ट्रांग भी। डोरेमोन अब साथ नहीं, लेकिन वो चीजें उसने नोबिता के अंदर डाली, कॉन्फिडेंस, जिम्मेदारी, अपने दम पर खड़ा होना, वो अब भी वही है। और शायद यही असली एंडिंग है। डोरेमोन चला गया, लेकिन नोबिता अब सच में अकेला नहीं है, क्योंकि उसने खुद को संभालना सीख लिया है। ये आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। अगर आप चाहे तो मैं ऐसी और स्टोरी बना सकता हूँ।